नमस्कार स्टूडेंट्स। बेटा हमारा डिस्कशन है आज का कार्बोक्सिलिक एसिड्स और स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें, कार्बोक्सिल ग्रुप। वी नीड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, मैं इसको ऐसे एनालाइज करता हूं कि मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखते कौन सी प्रॉपर्टीज है। देखिए पहली प्रॉपर्टी है OH। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, आप कह सकते हैं रिएक्शन इन विच देयर इज ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड, है ना। ये लिखा मैंने। नंबर 2, ऐसी रिएक्शन जिनमें ये CO बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाए, ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड B। नंबर 3, द प्रॉपर्टीज इन विच होल कार्बोक्सी ग्रुप पार्टिसिपेट्स, COOH पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, दैट इज C प्रॉपर्टीज। और फिर D आती है वो प्रॉपर्टीज जिनमें R एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। So you can say there are 4 type of properties you need to study. One, where there is breakage of OH bond. Second, where there is breakage of CO bond. है ना? Third, in which whole carboxy group participates. And number 4, the properties because of alkyl radical. तो number 1 आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है ना, यहां लिख रहा हूं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। वो प्रॉपर्टी जिनमें OH बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रेक होता है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। व्हाट इज एन एसिड? नॉर्मली आप 10th क्लास में डिफाइन करते हैं एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट विद मेटल लिबरेटिंग हाइड्रोजन, व्हिच कैन रिएक्ट विद बेसिस फॉर्मिंग सॉल्ट, व्हिच कैन डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड व्हिच कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड। है ना, एसिड की 4 प्रॉपर्टी बोल दी। बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये 4 की 4 प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं इसके इस H की वजह से। ये H पॉजिटिव आयन लूज कर सकते हैं। दे आर एसिडिक इन बिहेवियर। सी carboxylic acids are acidic in nature. They can react with metals. मैं यहां लिखता हूं COOH। बड़े जब मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो आप इसको फॉर्मिक एसिड भी समझ सकते हैं, आप इसको एसिटिक एसिड भी समझ सकते हैं, आप इसको बेंजोइक एसिड भी समझ सकते हैं। और भी कुछ समझना चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड तो ले सकते हैं, लेकिन ये 3 रिप्रेजेंटेटिव एसिड हम यहां डिस्कस करेंगे। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना। R की जगह आप H लगा देते हैं तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, CH3 लगा देते हैं तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, और C6H5 लगा देते हैं तो बेंजोइक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। So it can react with active metals like sodium, potassium, calcium, etc. It can react with a strong base such as potassium hydroxide or sodium hydroxide. Carboxylic acids can decompose carbonates and bicarbonates. There is sodium carbonate, or it can be sodium bicarbonate. Even carboxylic acids can turn blue litmus red. तो आप कह सकते हैं एसिड की सारी प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कार्बोक्सिलिक एसिड भी बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे HCl पढ़ते हैं, आप नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं, बड़ा ये सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इवन आप पढ़ते हैं ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड पढ़ते हैं ना, लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड है ये भी फॉर्मिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक तो है लेकिन बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है। देखो ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ये तो आप खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड जो है ना व्हाइट एंड्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं,
तभी इनको फॉर्म्स बोलते हैं। फॉर्म मीन्स व्हाइट एंड्स, इट इज गॉट बाय द डिस्टिलेशन ऑफ व्हाइट एंड्स। एसिटिक एसिड तो बड़ा कॉमन है विनेगर की फॉर्म में। तो ये एसिड तो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। लेकिन बेटा अभी तक आपने जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सबसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए आगे चल के बात करता हूं। सोडियम के साथ ये H निकल जाएगा, RCOO सोडियम, लिबरेटिंग हाइड्रोजन। देखा H निकल गया, सोडियम आ गया। नेक्स्ट इसमें भी HOH वाटर निकल जाएगा, RCOO पोटेशियम प्लस वाटर। नेक्स्ट इसमें बच्चे फिर ये H निकल के सोडियम आ जाएगा, RCOONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी इट विल फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ब्लू लिटमस है इट विल टर्न टू रेड, कलर चेंजेस टू रेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे देखो H निकल गया, मतलब OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, H निकल गया उसकी जगह सोडियम आ गया, यहां भी H निकल गया उसकी जगह पोटेशियम आ गया, यहां भी देखो H और यहां भी H रिप्लेस हो रहा है। ये जो कंपाउंड है इसमें बोलूंगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड शो एसिडिक बिहेवियर। एसिड की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो सारी एग्जिबिट करते हैं। दे कैन रिएक्ट विद मेटल्स लिबरेटिंग हाइड्रोजन, they can react with bases forming salt, this is potassium salt, potassium carboxylate, they can decompose carbonates and bicarbonates, liberating carbonates। ये तो एसिड का कंफर्मेटरी टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आपसे कहा जाए ये टेस्ट ट्यूब है, आप प्रूव करो कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है विद ब्रिस्क एफर्विसेंस, तेज से बुलबुले निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, आप कहेंगे यस वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव कर लिया है ना, कुछ रिएक्शंस करके कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मैं यहां मेंशन करता हूं। देखो अभी तक हमने कई ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े, मैं यहां लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल। अगर आपको याद है इससे पहले हमने फिनोल भी पढ़ा था और वह भी पढ़ा था फिनोल का एसिडिक इन नेचर, बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड है। अच्छा देखो इसमें ये जो लास्ट वाली दो प्रॉपर्टीज है ना, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ब्लू लिटमस, बड़ा ये वाली प्रॉपर्टी फिनोल शो नहीं करता। जो प्रूव करता है कि जो फिनोल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। फिनोल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, alcohol is stronger than alkyne, alkyne is stronger than ammonia, ammonia is stronger than alkene, and alkene is stronger than alkane। ये आपको बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने अभी तक पढ़े हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो याद रखना है। हमने डिस्कस किया था जो फिनोल है दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये तो डिस्कस किया था, फिनोल में रिवाइज करिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। चलो देखते हैं ये एसिडिक क्यों है ना, और फिर फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों। लेट्स स्टडी। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, आप ध्यान देंगे यहां। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं इसको ना वाटर में ऐड करूं तो बेटा डिकम्पोज करके ये कार्बोक्सिलिक आयन प्रोड्यूस करता है प्लस HN प्रोड्यूस कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन एडेड इन वाटर इट कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। तो आप जानते हैं ना ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो HN प्रोड्यूस करता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। सो यस दे आर एसिडिक इन नेचर। व्हाई दे आर एसिडिक, दे कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई दे प्रोड्यूस HN। तो बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है देखिएगा, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और ये बना दिया मैंने कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलेट आयन। अगर ये एसिड है ना तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस।
एसिड का अगर HN हटा दो, जो पीछे रह जाता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, है ना। कार्बोक्सिलेट आइन दैट इज ए कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आइन, एसिड में भी रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, और कार्बोक्सिलेट आइन जो है इसमें भी रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस है, कार्बोक्सिलेट आइन इसमें भी रेजोनेंस है। चलो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाएंगे डबल बॉन्ड, बड़ा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये आ गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव। ओके, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, डबल बॉन्ड यहां आ गए, या पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। तो कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस है, सॉरी कार्बोक्स, और कार्बोक्सिलेट आयन में देखिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं, R C O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ये आ गया कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव गॉट रेजोनेंस, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, यहां डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, यहां डबल बॉन्ड, ये 2 यहां शिफ्ट कर गए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलेट आयन, दोनों में रेजोनेंस है। आपने डिसाइड करना है दोनों का रेजोनेंस, दोनों में से किसका रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखो रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी यहां भी है, रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी यहां भी है, लेकिन फर्क क्या है, देखो ये जो है ये यूनि नेगेटिव है, इस पे एक ही चार्ज है, और इसमें क्या है, ये डाइपोलर है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। आप जानते हैं, है ना, यूनिपोलर आयन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डाइपोलर आयन। ये जो डाइपोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो देयर विल बी सम अट्रैक्शन, देयर विल बी सम टेंशन, तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्टेबल है, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल and this is comparatively less stable. ओके, तो बेटा आप बताओ ना, इक्विलिब्रियम जो है, इन दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ जाएगा, लेस स्टेबिलिटी की तरफ या मोर स्टेबिलिटी की तरफ? यस, मोर स्टेबिलिटी। सो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, HN कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सो दैट्स व्हाई दिस विल बिहेव एज एन एसिड, है ना। हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस है, कार्बोक्सिलेट आयन भी रेजोनेंस है, बट कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज़ दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज यूनिपोलर and carboxylic acid is dipolar. Unipolar ion is much more stable than dipolar ion. So equilibrium will shift towards reaction number 1 में equilibrium forward में जाएगा तो HN concentration exist करेगी. So that's why carboxylic acids are acidic in nature. Again, why carboxylic acids are acidic? Because carboxylic acid when added in water produce HN. Because carboxylate ion is much more stable as compared to carboxylic acid, shifting the equilibrium in the forward direction, producing H positive ion concentration. Okay, तो solution में carboxylic acid add करें तो HN produce होता है, तो carboxylic acid acidic है। बेटा ये जो conjugate base है ना, याद रखना, conjugate base जितना ज्यादा stable होता है, equilibrium उतना forward में चला जाता है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम उतना फॉरवर्ड में चला जाता है, HN कंसंट्रेशन उतनी बढ़ जाती है, एसिड उतना स्ट्रांग हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो ग्रेटर, याद रखना द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ग्रेटर द एसिडिक स्टेबिलिटी। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, ये एसिड उतना स्ट्रांग हो जाएगा। रीजन समझ आ गया? अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो HN कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? तो जरा फिनोल को भी देखते हैं हम। यहाँ बड़ा ये रहा फिनोल, दिस इज फिनोल। और बेटा फिनोल जो है, अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं तो मैंने इसका भी एसिडिक बिहेवियर मेंशन कर दिया। से दिस इज रिएक्शन नंबर 2। फिनोल कैन डिसोशिएट टू प्रोड्यूस फिनॉक्साइड आयन एंड H पॉजिटिव आयन। और बड़ा ध्यान से देखो, जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें भी
लोन पेयर और डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन, इसमें भी रेजोनेंस आ जाएगा। मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्राई करने की कोशिश करता हूं, ड्रॉ करने की। बेटा इसका ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चे फिनोल के पास दो ही ट्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दो इसके ट्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोनों में फर्क क्या है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड है। तो फिनोल में भी, फिनॉक्साइड में भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी है, तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में जाएगा तो एचएन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, हेंस फिनोल आल्सो शो एसिडिक बिहेवियर। अब आपको डिसाइड करना है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है या कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, दैट इज द डिस्कशन, है ना। बताओ यहां पे कितनी रेजोनेटिंग फॉर्म दिख रही है, 2, और यहां भी कितनी रेजोनेटिंग फॉर्म दिख रही है, 2, दोनों में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म बराबर है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं जिसकी रेजोनेटिंग फॉर्म ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है, पर यहां पे तो 2 रेजोनेटिंग फॉर्म फिनॉक्साइड आयन में, 2 कार्बोक्सिलेट आयन में। लेकिन एक छोटा सा फर्क देखना, यहां जो नेगेटिव चार्ज है ना वो सेम एक ही ऑक्सीजन पर है, सेम वन ऑक्सीजन एटम, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन वन ऑक्सीजन, और यहां का जो नेगेटिव चार्ज है देखो पहले नीचे वाले ऑक्सीजन पे था, बाद में ऊपर वाले, ये डिफरेंस है। इन फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन वन ऑक्सीजन, इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू डिफरेंट कार्बन। पर बेटा आप जानते हैं जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, वो वीक हो जाता है। तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन का वीक है या कार्बोक्सिलेट आयन का वीक है, कार्बोक्सिलेट आयन का। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यहां का जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही ऑक्सीजन पर है, सेम ऑक्सीजन पर है, यहां का नेगेटिव चार्ज दो अलग अलग ऑक्सीजन एटम पर है। तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डीलोकलाइज हो गया, बड़ा चार्ज वीक होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, और ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम उतना फॉरवर्ड में जाएगा, एचएन कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बनेगी। तो याद रखना, मैं फिर बोलता हूं एक लाइन में, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। आप बोलेंगे बिकॉज़ कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, बिकॉज़ इन फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन ओनली वन ऑक्सीजन एंड इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू डिफरेंट ऑक्सीजन एटम्स। एज अ रिजल्ट कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल, shifting the equilibrium in the forward direction in reaction number 1, increasing the chain concentration. Hence carboxylic acids are stronger acids than phenol. तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why carboxylic acids are stronger acids than phenol. अब ना इसी में हम डिस्कशन करते हैं ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अगर हम इनमें कोई ग्रुप अटैच करते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इफेक्ट of substitution, अगर आप कोई ग्रुप लगा देते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा ऑन एसिडिटी। तो बेटा ग्रुप दो तरह के होते हैं, ग्रुप जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे याद करो नाइट्रो है, साइनो है ना, हैलोजन है, एल्डिहाइड है, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, पंप करने वाले, है ना। वो कौन सा है, जैसे मिथाइल हो गया, बेंजीन रिंग में लगाओ तो मिथॉक्सी भी हो सकता है ना, आर ग्रुप हो गए। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, आप बोल सकते हैं नेगेटिव आई ग्रुप्स, एक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव आई ग्रुप्स। तो बेटा अगर मान लो मैं नाइट्रो लगा देता हूं, देखो मैंने यहां पे नाइट्रो लगा दिया, है ना, तो यहां भी नाइट्रो आ गया। आप जरा सोच के बताएंगे कि नाइट्रो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है उसको अटैच करने से एसिड पहले से स्ट्रांग हो जाएगा या वीक हो जाएगा। आप बताओ, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, अगर मैं यहां नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो ये नाइट्रो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है। बताओ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। यस, वेरी गुड। जैसे चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये समझते हैं इस बात को। आप बताओ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है या चार्ज मॉलिक्यूल? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, है ना, जिसपे चार्ज ही नहीं है वो तो स्टेबल है, तो जिसपे चार्ज है वो अनस्टेबल है। वहां से बताओ जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना अनस्टेबल होगा, जिसपे जितना कम चार्ज होगा वो उतना स्टेबल होगा। तो बताओ नाइट्रो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी जैसे बढ़ेगी इक्विलिब्रियम फॉर्म में चला जाएगा, एसिड स्ट्रांग हो जाएगा।
तो याद रखो ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आप कोई भी लगा दो वो एसिड को स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस बात को। आप कोई भी ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, जितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप अटैच करोगे एसिड उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं नाइट्रो एसिडिक एसिड, ओके। फिर लिखता हूं मैं साइनो एसिडिक एसिड, फिर लिखता हूं मैं फ्लोरो एसिडिक एसिड, फिर लिखता हूं क्लोरो एसिडिक एसिड। तो बड़ा साइनो नाइट्रो, नाइट्रो ज्यादा विड्रॉ करता है साइनो से, साइनो ज्यादा विड्रॉ करता है फ्लोरो से, फ्लोरो ज्यादा विड्रॉ करता है क्लोरो से, और जितना ज्यादा विड्रॉ करेगा नेगेटिव चार्ज उतना कम हो जाएगा, एसिड उतना स्ट्रांग हो जाएगा। सो नाइट्रो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन साइनो, स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरो, स्ट्रॉन्गर देन। ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने बेंजीन रिंग ले लिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी मैंने मान लो नाइट्रो लगा दिया, और यहां मैंने साइनो लगा दिया, एंड सो ऑन। तो इनमें भी देखो नाइट्रो साइनो क्लोरो कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा? नाइट्रो। सो नाइट्रो बेंजोइक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन साइनो बेंजोइक एसिड, विल बी स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो बेंजोइक। नाइट्रो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन साइनो बेंजोइक एसिड, स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो बेंजोइक। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन समझ आ गया आपको, है ना। ऐसा कुछ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वो नेगेटिव चार्ज को, जो कार्बोक्सिलिक आयन के नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। चार्ज कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है एसिड उतना कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, अब आप देखो, मान लो मैंने यहां मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, बताओ मिथाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कम करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कम करेगा तो नेगेटिव चार्ज स्ट्रांग हो जाएगा, चार्ज स्ट्रांग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये अनस्टेबल हुआ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा, एटम कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो एसिड वीक हो जाएगा। तो समझ आया? अगर मैं मिथाइल लगाता हूं, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कम करता है, इलेक्ट्रॉन कम करने से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम होगी, और ये कम स्टेबल हुआ तो एसिड वीक हो गया, है ना। तो भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ of carboxylic acid. These are very important point, याद रखने आपने। ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पंप करेगा, डोनेट करेगा, वो एसिड को वीक कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, देखो ये आ गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब अगर मैं इसका H हटा दूं, लास्ट वाला ये वाला H हटा के मिथाइल लगा दूं तो एसिडिक एसिड आ गया। इथाइल लगा दो तो प्रोपेनोइक एसिड आ गया, प्रोपाइल लगा दो तो ब्यूटेनोइक एसिड आ गया, एंड सो ऑन। प्रोपाइल में आइसोप्रोपाइल भी अटैच किया जा सकता है। तो आप बताइए H और मिथाइल कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा पंप करता है? मिथाइल करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट, है ना। मिथाइल ज्यादा करता है, इथाइल, इथाइल ज्यादा डोनेट करता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा एसिड उतना वीक हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, स्ट्रॉन्गर देन प्रोपेनोइक एसिड, स्ट्रॉन्गर देन ब्यूटेनोइक एसिड। आपको याद है ये नॉर्मल प्रोपाइल और नॉर्मल आइसोप्रोपाइल किसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है? पंपिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट। आइसोप्रोपाइल का 2 डिग्री रेडिकल जो है, दिस इज 2 डिग्री रेडिकल, दिस इज 1 डिग्री रेडिकल, तो इसका पंपिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं वो एसिड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो एसिड को वीक कर देते हैं। ओके, मैं कुछ एसिड्स मेंशन करता हूं यहां पे। जैसे देखिए मैंने ये मेंशन किया अपना ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, आगे समझ आपको? CH3 होता ना तो एसिटिक एसिड होता, 3 H हटा के 3 फ्लोरीन लगा दिए। आगे लिखता हूं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, आगे लिखता हूं डाइक्लोरो एसिटिक एसिड,
इसके बाद लिखता हूं नाइट्रोएसिटिक एसिड, फिर लिखता हूं मैं साइनोएसिटिक एसिड, फिर आ गया फ्लोरोएसिटिक एसिड, फिर आ गया क्लोरोएसिटिक एसिड, फिर आ गया ब्रोमोएसिटिक एसिड, फिर आ गया फॉर्मिक एसिड, इसके बाद आ गया बेंजोइक एसिड, फिर आ गया एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। देखो जरा, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो पंप करता है ना, ये वीक हो जाएगा इसे, है ना। ये फिनाइल है, फिनाइल को विड्रॉ करता है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, कैन यू अंडरस्टैंड? ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करता है, देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, देन इट इज नाइट्रो, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 नाइट्रो है, फिर एक साइनो, फिर एक फ्लोरो। ओके, फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। ये जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग, ये माइनस साइन इफेक्ट करता है, आपको याद है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, उसकी वजह से बेंजोइक एसिड इज अ बिट वीकर एसिड एज कंपेयर्ड टू फॉर्मिक एसिड, है ना। बेंजीन ये विड्रॉ करता है, माइनस साइन इफेक्ट करता है, उसकी वजह से ये हल्का सा वीकर एसिड, देन इट इज एसिटिक एसिड एंड देन इट इज प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से मैंने कुछ एसिड्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया। अब मैं मैथमेटिकली एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, फिर मैं लिखता हूं यहां कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन एडेड टू वाटर इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलेटाइन प्लस HF। ओके बेटा, इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो याद है कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? लाइक दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिख दी, नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब ये जो कांस्टेंट है इसके बोलते हैं Ka, वी कॉल इट डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर कई बार इसको हम आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, Ka। तो Ka, देन ऊपर प्रोडक्ट्स आ गए, नीचे रिएक्टेंट आ गए। और बेटा Ka जो है ना, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू से अगर मुझे इसकी वैल्यू गिवन हो ना, तो मैं बता सकता हूं एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे मैंने लिखा 10 पर -4 या लिखा 10 पर -9, आप बताएंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10 पर -4, है ना, और कौन सी वैल्यू छोटी है 10 पर? याद रखो, वैल्यू जितनी छोटी होती है ना, है ना, ये भी मैं ऐसे 2 वैल्यू लिखी है, वैल्यू जितनी छोटी होती है ना, एसिड उतना वीक हो जाता है, और वैल्यू जितनी बड़ी होती है एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। आप देखो ना, बताओ एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो HN कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, है ना, आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुई HN तो K की वैल्यू बड़ी होगी। तो याद रखना, अगर K की वैल्यू, Ka की वैल्यू लिखी होगी, K की वैल्यू जितनी बड़ी होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बेटा इसी तरह एक आता है pKa, दैट इज माइनस लॉग ऑफ K। इसमें K के आगे माइनस है, उससे क्या होगा, जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि आगे माइनस है ना, बड़ी वैल्यू को आगे माइनस लगा तो छोटी हो जाएगी ना। जैसे मान लो वैल्यू 489, ये बड़ी है, अब -4 -9, अब ये बड़ी होगी, सॉरी, है ना, 4 -4। तो ये तो पावर की फॉर्म में देखिए, वैल्यू जब पावर की फॉर्म में होती है, जैसे आप उसको माइनस लॉग लगाते हो, वैल्यू छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। कहने का मतलब K की वैल्यू अगर बड़ी होगी ना, देखो अगर मैं ये वैल्यू लगा दूं 10 पर -4, यहां पे लगा दूं, है ना, यहां 10 पर -4, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 आ जाएगा, और 10 पर -9 को सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। 10 पर -9 को यहां लगाओ ना अगर आप, तो इसको सॉल्व करो, देखो 9 आ जाएगा। अब देखो जो वैल्यू छोटी है यहां पे बड़ी होगी, और जो वैल्यू यहां बड़ी है यहां पे आके छोटी होगी। तो क्या है, याद रखो, ग्रेटर Ka लेसर Pk, वेरी इंपॉर्टेंट। K जितना बड़ा होगा Pk उतना कम हो जाएगा, ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने। K की वैल्यू जितनी बड़ी होगी Pk वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, और बड़ा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इन सारे एसिड में बड़ा ये एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है इनमें से,
तो इसकी जो पीके की वैल्यू है वो सबसे कम आ जाएगी। जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा पीके की वैल्यू कम होगी, के की वैल्यू करो, ग्रेटर के ए लेसर पीके। जैसे मैं यहां मेंशन करता हूं, ज्यादातर बुक्स में ना पीके की फॉर्म में होता है, पीके, पी मतलब माइनस वन, बट अगर पीए की वैल्यू लेस देन 1 है तो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में पीके की वैल्यू 1 से भी कम, पॉइंट में आती है, 0.1, 0.2, 0.001 एक्सेट्रा। अगर पीके की वैल्यू 1 और 5 के बीच में है तो हम बोलते हैं मॉडरेट एसिड होता है। अगर वैल्यू 5 से 15 के बीच में हो गया तो वीक एसिड होता है, और अगर ग्रेटर देन 15 है देन इट इज वेरी वीक एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आपको बुक में उनकी पीके की वैल्यू मिलेगी, है ना। पीके की वैल्यू जितनी कम हो जाएगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग। तो ये हल्का सा डिस्कशन आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ, एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं, बड़ा वो एसिड की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के कंपैरिजन में वीक एसिड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो तो एसिड वीक हो जाता है। ठीक है बेटा, आज की डिस्कशन में इतना ही करेंगे, प्लीज, थैंक यू।